मासूम पर कुत्तों का हमला, सीसीटीवी में कैद हुई खौफनाक तस्वीर। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के बुलंदशहर में युवक का रिवॉल्वर के साथ वीडियो हुआ वायरल। कारतूस भरते दिखाई दिया युवक, जांच में जुटी पुलिस की टीम। यूपी के अंबेडकर नगर में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही सामने आई है। इलाके में कई सड़कों की हालत गंभीर है, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। यूपी के सहारनपुर में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर हादसा हुआ। पिलर गिरने से कई मजदूरों के घायल होने की खबर। बिना सेफ्टी उपकरण के चल रहा था हाईवे के निर्माण का कार्य। यूपी के बुलंदशहर में आरएलडी नेता अमित चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत से कुछ वक्त पहले तक लोगों से गर्मजोशी से मिलते दिखाई दिए। पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी में कैद। बेंगलुरु में धार्मिक जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हुआ। भीड़ के ऊपर गिरा 100 फीट ऊंचा रथ। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। पुष्कर देवी यात्रा के दौरान हुआ हादसा। ये घटना मंदिर के पास हुई है, जहां बड़ी संख्या में लोग उत्सव में शामिल होने पहुंचे थे। घटना के बाद प्रशासन पर घायलों की मदद न करने का आरोप लगा है। उधर कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का दूसरा दिन। आतंकियों की तलाश जारी। जैश के 5 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। यूपी के झांसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक पशु तस्कर घायल हुआ है। 2 तस्कर गिरफ्तार। चोरी की 6 भैंस बरामद। यूपी के कासगंज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। व्यापारी के साथ लूट मामले में 12 घंटे में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। ठाणे में युवा सेना ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ किया प्रदर्शन। सख्त कार्रवाई की मांग की। उधर मुंबई में कॉमेडियन कुणाल कामरा के दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करने को लेकर शिवसैनिकों का फूटा गुस्सा। स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने स्टूडियो में तोड़फोड़ पर संजय राउत ने पोस्ट कर तंज लिखा है। लिखा, कुणाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर एक व्यंग्यात्मक गाना लिखा तो शिंदे गैंग को लगी मिर्ची। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर शिवसेना सांसद नरेश म्हस्के का हमला। कुणाल को बताया किराए का कॉमेडियन। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में शिंदे गुट के समर्थकों ने शिकायत दर्ज कराई है। कुणाल कामरा को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े। अभद्र टिप्पणी पर शिवसेना के 2 गुटों के बीच आर पार की जंग। संजय निरुपम ने सुबह 11 बजे धुलाई करने की दी चेतावनी। संजय राउत ने मुख्यमंत्री फडणवीस पर भी साधा निशाना। आज शुरू होगा दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र। 28 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। आज पहले दिन पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण। दिल्ली विधानसभा में खीर सेरेमनी से होगी बजट सत्र की शुरुआत। दिल्ली में बीजेपी सरकार का पहला बजट मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कल पेश करेंगी दिल्ली का बजट। महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव से पहले एमएनएस ने बड़ा बदलाव। राज ठाकरे ने अमित ठाकरे सहित कई नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ और ओडिशा दौरा। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा की रजत जयंती समारोह में होंगी शामिल। ओडिशा में भारतीय विश्व बासु शबर समाज के स्थापना दिवस कार्यक्रम में करेंगी शिरकत। औरंगजेब विवाद पर सीएम योगी आदित्यनाथ का करारा जवाब। बोले, आक्रांताओं को आदर्श मानने वालों को आनी चाहिए शर्म। आक्रांता कभी नहीं हो सकते देश के आदर्श। जो आक्रांता बनकर के भारत की आस्था को कुचल रहे थे, वे भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। भारत के नागरिकों के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। राणा सांगा विवाद पर बृजभूषण शरण सिंह ने समाजवादी पार्टी नेता पर बोला हमला। कहा, सपा नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा घुस गई है। सपा नेताओं को अपना बयान वापस लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है। ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। यूपी के अंबेडकर नगर प्रशासन ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के पोस्ट की खोली पोल। अखिलेश ने एक बच्ची की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने का लगाया था आरोप। तहसीलदार ने कहा झोपड़ी को छुआ तक नहीं किया। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में मिले कैश मामले की होगी जांच। आज से 30 सदस्यीय कमेटी करेगी पहली बैठक। जांच पूरी होने तक जस्टिस वर्मा के काम पर रोक लगी है। अखिलेश यादव ने जस्टिस यशवंत वर्मा के घर मिले कैश मामले में कसा तंज। बोले, जज साहब पर भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता है। हो सकता है जज साहब ने उधार लिया पैसा रखा हो। जज साहब पे भ्रष्टाचार का सवाल नहीं उठ सकता।
हो सकता है जज सामने किसी से उधार लिया हो, वो पैसा रखा हो। मुरादाबाद जेल में लाया गया संभल जामा मस्जिद का सदर जफर अली। संभल में हिंसा की साजिश के मामले में हुई है गिरफ्तारी। चंदौसी कोर्ट में जफर अली को 2 दिन के रिमांड में भेजा गया। जफर अली की गिरफ्तारी के दौरान समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी कड़ी। सुरक्षा में कोर्ट में पेश किया गया। शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जफर अली के भाई ताहिर ने पुलिस प्रशासन पर लगाया आरोप। कहा, न्यायिक जांच आयोग के सामने बयान दर्ज होने से पहले हुई गिरफ्तारी, हम अपने बयान से पीछे नहीं हटेंगे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी इफ्तार पार्टी। कई मुस्लिम संगठनों के बॉयकॉट के बावजूद भारी संख्या में पहुंचे रोजेदार। कहा, नीतीश ने मुसलमानों के लिए किए हैं कई काम। परिसीमन पर विपक्ष की केंद्र के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज। चेन्नई के बाद हैदराबाद में होगी अगली बैठक। दक्षिण भारत में लोकसभा की सीटें कम होने की आशंका से चिंतित है विपक्ष। अयोध्या में एसडीएम के स्टेनो की मौत पर सियासत। धरने पर बैठे एसपी सांसद अवधेश प्रसाद। परिजनों का आरोप, एसडीएम ने शिवम यादव का बाल मुंडवा दिए थे, तभी से डिप्रेशन में था। सड़क हादसे में शिवम यादव की हुई थी मौत। लखनऊ में आगामी त्योहार को लेकर अलर्ट पर प्रशासन। पुलिस टीम ने सड़क पर किया चेकिंग अभियान। यूपी के एटा में त्योहार को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। डीएम और एसएसपी ने भारी पुलिस बल के साथ किया पैदल मार्च। अराजक तत्वों को दी सख्त हिदायत। उधर यूपी के बहराइच में जेठ मेले के ठेका नीलामी पर लगी रोक। चस्पा किया गया नोटिस। दरगाह कमेटी ने जारी किया आदेश। नागपुर में हिंसा प्रभावित महाल बाजार इलाके से हटाया गया कर्फ्यू। कर्फ्यू हटने के बाद पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। फेस्टिवल को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। हिंसा के आरोपियों पर एक्शन जारी। यूपी के शाहजहांपुर में एसबीआई के एटीएम से निकले नकली नोट। 500 रुपए के चूरन वाले नकली नोट निकलने के बाद एटीएम कार्ड धारकों में हड़कंप मच गया। शिकायत के बाद पुलिस ने एटीएम को सील किया है। जौनपुर में एक बार फिर चला बुलडोजर। सड़क किनारे रखे अवैध दुकानों को बुलडोजर से हटाया गया है। बंजर भूमि पर निर्माण को खाली कराया गया। विवादित पादरी बलजिंदर सिंह की बदसलूकी का वीडियो वायरल हुआ। दफ्तर में काम करने वालों की बेरहमी से की पिटाई। पादरी ने महिला समेत दूसरे कर्मचारियों को जमकर पीटा है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुंबई के एमआईडीसी थाने में दर्ज हुआ है केस। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी इन्होंने की थी। शिवसेना विधायक मूर्जी पटेल की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मुंबई के एमआईडीसी थाने में ये केस दर्ज किया गया है क्योंकि इन्होंने अभद्र टिप्पणी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर की थी, विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई है। कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एफआईआर दर्ज हुई है। कॉमेडियन है कुणाल कामरा और उन्होंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। तो कुणाल कामरा इससे पहले भी चर्चाओं में रह चुके हैं। विवादित कॉमेडी के नाम पर ये मशहूर भी हैं और इसके पहले भी ये कई बार देश के नेताओं से लेकर के अलग अलग लोगों को लेकर ये टिप्पणी कर चुके हैं अपनी कॉमेडी के नाम पर। फिलहाल ये मामला पहुंच गया थाने तक क्योंकि अब शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और सौरभ राजपूत हत्याकांड में नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। मौत से पहले सौरभ की आखिरी शॉपिंग का वीडियो सामने आया है। बेटी और दोस्त के साथ करने गया था खरीदारी। मर्डर से पहले सौरभ का आखिरी वीडियो आया सामने। दोस्त के साथ बाइक से खाना लेने जा रहा था सौरभ। मौत से पहले दोस्त के साथ मौजूद था सौरभ। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में जांच तेज हो गई। आरोपी मुस्कान को नशे की दवा देने वाले मेडिकल स्टोर पर ड्रग्स विभाग की रेड। जेल में साथ रहने की मांग कर रहे हैं मुस्कान और साहिल। मेरठ में सौरभ हत्याकांड में क्राइम सीन रिक्रिएट करेगी मेरठ पुलिस। सौरभ हत्याकांड में अब तक करीब 10 लोगों से हो चुकी है पूछताछ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बेरहमी से हत्या के सबूत मिले हैं। लखनऊ में चलती बस पर गिरा पेड़, यात्रियों में मचा हड़कंप। मौके पर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कानपुर में वेरीगेट बनाने वाली फैक्ट्री में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 3 लोग घायल। मामले की जांच कर रही है पुलिस। यूपी के गोंडा में देर रात घर में लगी भीषण आग। देखते ही देखते 12 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक दुकान में लगी भीषण आग। आग से इलाके में मचा हड़कंप। आग से लाखों का हुआ नुकसान। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर खड़े कंटेनर में लगी आग। कंटेनर
को अंदर का सामान जलकर राख हो गया। बुलंदशहर में डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर। हादसे में 2 किसानों की हुई मौत। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। एमपी के इटारसी में नशे में धुत युवक ने डंपर के आगे कूद कर दी जान। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। उधर बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। यात्रियों से भरी टेम्पो ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में प्रेमी युगल ने किया आत्महत्या। पेड़ पर फंदे से लटकता मिला युवक युवती का शव। गांव में मचा हड़कंप। शाहजहांपुर के सहकारी समिति सचिव ने किया आत्महत्या। खाद गोदाम के ऑफिस में फंदे से लटकता मिला शव। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। यूपी के बदायूं में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध शस्त्र के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 12 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद। एमपी के छिंदवाड़ा में डॉक्टर ने की आत्महत्या। मरने से पहले लिखा 11 पेज का सुसाइड नोट। प्रेमिका के परिवार पर लगाए कई गंभीर आरोप। यूपी बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद। घर में घुसकर की मारपीट। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उधर बुलंदशहर में महिला सिपाही के पति ने की आत्महत्या। पुलिस लाइन में स्थित कमरे में फंदे से लटककर जान दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में लेकर शुरू की जांच। मैनपुरी में कार सवार बेखौफ दबंगों ने की युवक की पिटाई। राइफल की बट और डंडे से बेरहमी से की पिटाई। मारपीट का वीडियो आया सामने। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस जांच में जुटी। उधर बदायूं में किन्नरों के 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। हमले में 6 किन्नर घायल हो गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। संभल में प्रेमी प्रेमिका की सरेआम पिटाई कर दी गई। दोनों को बांधकर लाठी डंडों से पीटते नजर आए लोग। तमाशबीन बनी रही भीड़। लोगों से बचाने की गुहार लगाते रहे प्रेमी प्रेमिका। मध्य प्रदेश के विदिशा से दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। किन्नरों ने पैसे न देने पर चलती ट्रेन में युवक को बेरहमी से पीटा है। किन्नरों की पिटाई से युवक की मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में मोमोज खा रहे युवक की सोने की चेन छीनकर भागे बदमाश। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उधर यूपी के हमीरपुर में कार और ट्रैक्टर की टक्कर के बाद बवाल हो गया। कार सवार महिला ने ट्रैक्टर ड्राइवर को बीच सड़क पर मारे थप्पड़। महिला के हाई वोल्टेज ड्रामे के चलते हाईवे पर लगा लंबा जाम। लखनऊ के काकोरी डबल मर्डर केस में खुलासा हुआ है। पत्नी से अवैध संबंध के शक में सिपाही महेंद्र कुमार की 2 दोस्तों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। नेपाल के जरिए बहराइच में घुसपैठ कर रही दक्षिण कोरियाई महिला गिरफ्तार हुई। महिला के साथ पासपोर्ट, वीजा, नेपाली मुद्रा और नेपाली सिम बरामद किया गया। महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बुलंदशहर में पत्नी ने पति को जहर देकर की मारने की कोशिश। गंभीर हालत में पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्नी और ससुराल पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के बुलंदशहर में बुजुर्ग ने मासूम बच्ची से की हैवानियत। छत पर खेल रही बच्ची से दरिंदे ने शराब के नशे में किया रेप। पीड़ित बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के रीवा में झाड़फूक की आड़ में तांत्रिक ने बीमार युवती से किया दुष्कर्म। घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के लखीमपुर खीरी में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। एपीओ मनरेगा को 50,000 रुपए वसूल देते हुए गिरफ्तार किया है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर टीम पहुंची थी। यूपी के अंबेडकर नगर में झाड़ियों में मिला नवजात शिशु। स्थानीय लोगों में चर्चा का विषय है। एक महिला ने नवजात को अपनाया। उधर यूपी के बहराइच में मधुमक्खियों का अटैक। खेत में काम करने के दौरान मधुमक्खी के हमले में 3 लोग घायल हो गए हैं। यूपी के बहराइच में सांप को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचा युवक। सांप के काटने के बाद युवक ने मार दिया था। डॉक्टर ने सांप देखने के बाद शुरू किया इलाज। इस्तांबुल में प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार। तुर्की की राजधानी अंकारा में भारी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। इस्तांबुल में मेयर की गिरफ्तारी के बाद बिगड़े हालात। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई हिंसक झड़प। इस्तांबुल में भारी संख्या में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। मेयर की गिरफ्तारी के विरोध में निकाली रैली।